आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे गेल के ऊपर। आप सबको जैसा पता है कि गेल के द्वारा बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था और अपने आप में दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसके लिए बहुत सारे इवेंट्स भी आते हुए देखने को मिले। बात करेंगे इस वीडियो में हम कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर, और जो बोनस है उसका यहाँ पर एक्स डेट कब निकल के आने वाला है जो आपको मिलने वाला है। दूसरी बात क्या है कि जो डिविडेंड है उसकी एक्स डेट तो निकल चुकी है, लेकिन अभी तक काफ़ी लोगों के पास पेमेंट नहीं पहुंचा है। तो पेमेंट कब आता हुआ देखने को मिलेगा, यानी एक्चुअल पेमेंट डेट क्या है। और क्यों कह रहा हूँ कि 50 रुपये की कमाई का यहाँ पर मौका मिलने जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बात करेंगे यहाँ पे गेल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें गेल के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर। तो गेल के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी बढ़िया आते हुए देखने को मिले, जहां पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 51% इंक्रीज कर गया, 2157 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला। और जो मेन नंबर्स में दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट रही वो था कंपनी के मार्केटिंग मार्जिन। ये बहुत बढ़िया करते हुए देखने को मिले, बूस्ट आता हुआ देखने को मिला। लेकिन अगर मार्जिन की बात करते तो इंपॉर्टेंट यही है कि जो मार्जिन है गैस मार्केटिंग पे, वहाँ पे डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिला करीबन 12.5% का। और कह सकते हैं कि ये एक थोड़ी सी दिक्कत रहती हुई कंपनी के नंबर्स के अंदर। नंबर्स काफ़ी मिले जुले आते हुए देखने को मिले थे, लेकिन कुछ सेगमेंट्स जो कंपनी काम करती है जैसे पेट्रोकेमिकल अर्निंग्स, वहाँ पर दोस्तों दिक्कतें आती हुई देखने को मिली, क्योंकि वहाँ पर कंपनी ने ऑलमोस्ट 74% का ड्रॉप देख लिया। 74% का ड्रॉप अपने आप में काफ़ी बड़ा होता है, जो आता हुआ देखने को मिला कंपनी के पेट्रोकेमिकल अर्निंग्स के ऊपर। तो ये एक दिक्कत आती हुई देखने को मिली कंपनी के नंबर्स पे। तो दोस्तों अगर नंबर्स की मैं बात करता हूं तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ एस्पेक्ट्स थे जहाँ पे कंपनी ने बहुत बढ़िया किया। फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ पे, यहाँ पर जो कंपनी का टर्नओवर है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंपनी का टर्नओवर है वो 38,000 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला, और जो पहले सिर्फ 17,702 करोड़ पे था। तो वो एक अपने आप में बहुत बढ़िया था कि हाँ कंपनी ने इस साइड पे नंबर्स बहुत बढ़िया पेश किए। प्रीटैक्स प्रॉफिट कंपनी का बढ़िया आता हुआ देखने को मिला। लेकिन दिक्कतें भी थी, ऐसा नहीं है कि कई दिक्कतें आपको आती हुई देखने को नहीं मिली। जो कंपनी का प्री टैक्स प्रॉफिट की तो हमने बात की, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मार्जिन्स जो कंपनी के गैस मार्केटिंग के थे वहाँ पर दिक्कतें आती हुई देखने को मिली। सो नंबर्स ऑन एंड ऑल, ओवर एंड ऑल, मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर मिले जुले थे। न्यूट्रल टाइप ऑफ नंबर्स कंपनी ने पेश करते हुए देखने को मिले। भली कंपनी का यहाँ पर टर्नओवर डबल हो गया, नेट प्रॉफिट ठीक ठाक आता हुआ देखने को मिला, बट जो कंपनी के कुछ सेगमेंट्स है बिजनेसेस के, वहाँ पर एक कंपनी ने ड्रॉप देखा, तो वो एक दिक्कत आती हुई देखने को मिली। लेकिन स्टॉक में दोस्तों गिरावट अभी बनती हुई देखने को मिली, इसके पीछे एक कारण था। और फ्रेंड्स जो कारण आता हुआ देखने को मिला वो था कि गेल का जो स्टॉक है वो स्लिप कर गया। जो वरीज थी गैस सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग Q1, साफ साफ आपको देखने को मिलेगा। नंबर्स के बाद तो यहाँ पर जो गिरावट बनती हुई देखने को मिली, उसके पीछे का रीज़न ये था कि जो गैस सप्लाई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कतें आ सकती है। और एक रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली थी इकोनॉमिक टाइम्स की, उस पर स्टॉक का रिएक्शन आया। फिर कंपनी से उस पर क्लैरिफिकेशन भी मांगा गया, कंपनी ने उस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया, बट इंपॉर्टेंट क्या था कि गिरावट आपको बनती हुई देखने को मिल गई। सो ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर एक दिक्कतें आती हुई देखने को मिली, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि वो जो दिक्कत है वो सही होती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज मैनेजमेंट ने ये कहा है, द मैनेजमेंट गाइडेंस वॉज दैट current gas trading and transmission volume will be lower by 5 to 7 due to disruption in gas supply since June 2022 from Gazprom, where GAIL has 2.5 MMTPA LNG सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक दिक्कत थी जिसके कारण स्टॉक में ऑलमोस्ट 5% की आपने फॉल भी देखा। और इसीलिए फ्राइडे के सेशन में कह सकते हैं कि गेल के अंदर आपने जो गिरावट देखी वो काफ़ी बड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिली। 5% गिरना बहुत बड़ी बात होती है जो गिरता हुआ देखने को मिला। और लास्ट एक महीने में गेल को अगर आप देखेंगे तो 0.45% नीचे, 6 महीने में 10% नीचे, और लास्ट 5 डेज में 10% गिरता हुआ देखने को मिल गया है। तो गेल के अंदर गिरावट बनती हुई देखने को मिल गई है। इसके 52 हफ्तों के हाई की भी अगर बात करते हैं, इसका 52 हफ्तों का हाई फ्रेंड्स करीबन लगता हुआ देखने को मिला है 173.50 का, और उससे अभी अगर आप देखेंगे 132 पे ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ से तो काफ़ी नीचे ही आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अपने 52 हफ्तों के लोस के काफ़ी नज़दीक 125 रुपये 20 पैसे पे कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दिक्कतें तो देखने को मिली है, बट कंपनी की तरफ से अब मेजर अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिले, भले वो स्टॉक बोनस का हो। लेकिन उससे पहले डिविडेंड के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर स्टॉक बोनस के ऊपर बात करेंगे कि क्या स्टॉक बोनस जो आता हुआ देखने को मिलने वाला है उससे पहले खरीदारी करनी चाहिए काउंटर के अंदर या फिर नहीं। सो दोस्तों कंपनी का फाइनल डिविडेंड जो था वो करीबन 1 रुपये का आता हुआ देखने को मिला था, और उसकी जो एक्स डेट थी वो 1 अगस्त थी। 1 अगस्त को 1 रुपये का फाइनल डिविडेंड कंपनी की एक्स डेट हो चुकी है। तो ऐसा नहीं कि अब किसी को नया डिविडेंड मिलने जा रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड जो था वो हो चुका है, और जिनके पास भी 1 तारीख तक शेयर्स थे
या फिर कहूँ 2 तारीख तक बेसिकली रिकॉर्ड डेट को। जिनके पास भी शेयर्स थे दे आर एलिजिबल फॉर द डिविडेंड, उनको ये ₹1 वाला डिविडेंड मिलता हुआ देखने को मिलेगा। ज़रूर ज़्यादा डिविडेंड नहीं दिया बट ये मिलता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आती है फ्रेंड्स कि ये डिविडेंड आखिर आएगा कब बैंक अकाउंट में। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जब भी कंपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर देती है तो उसके नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर जो है वो पेमेंट कर दिया जाता है। अब वो नेक्स्ट 30 डेज़ जो होते हैं फ्रेंड्स, उसके अंदर अंदर पेमेंट कर दिया जाता है। तो अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला अभी तक तो चिंता मत करिए, ऑलमोस्ट लोगों के पास अभी तक डिविडेंड जो है वो नहीं गया है। ये जो डिविडेंड है वो आपको अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो वो बैंक अकाउंट में आ जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। आपका जो डिविडेंड है वो सेफ़ एंड सिक्योर है, आपके पास ज़रूर आता हुआ देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट मान के चलिए 19-20 तारीख के बीच में आपको ये जो पेमेंट है वो कर दिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आती है दूसरी, वो है स्टॉक बोनस के ऊपर, क्योंकि कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया है 1:2 का बोनस। यानी अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर है तो आपको उसके बदले 1 शेयर जो है मिलता हुआ देखने को मिलेगा। यानी टोटल जो आपके शेयर्स है अब वो 3 हो जाएंगे। बट अभी तक कंपनी ने फ्रेंड्स उसकी एक्स डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि मौका मिल रहा है तो गेल के अंदर आपको खरीदारी करनी चाहिए। सी कंपनी बहुत शानदार है, 60,000 करोड़ के लगभग की मार्केट कैप है इस कंपनी की। डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो वो 7.5% की निकल के आती है। भले ही अभी आपको देखने को मिला ₹1 का डिविडेंड दिया, बट उससे पहले इंटरिम डिविडेंड भी दिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। आप रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर आप देखेंगे तो वो 20.9% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.32% का। मात्र 4 के पी पे ये कंपनी आपको अवेलेबल देखने को मिलती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13,000 करोड़ का आता हुआ देखने को मिला। प्रमोटर्स की अगर आप देखेंगे तो नो प्रमोटर प्लेज, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ईपीएस 30 का मिल रहा है और फेस वैल्यू अभी भी 10 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो करीबन 437 रुपये, यानी अगर अभी आपको ये शेयर 130 पे मिल रहा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक कम से कम 437 रुपये का होना चाहिए ये काउंटर। और कंपनी के पास कैश फ्लो की कमी नहीं है, अभी भी 2,690 करोड़ का कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है। हर साल कंपनी का प्रॉफिट जो है वो करीबन 76.3% से ग्रो कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस कंपनी के अंदर। मुझे लगता है कि देखिए दिक्कतें कहीं भी नहीं है। ज़रूर काउंटर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं चला बट अब चलेगा। इसके अगर मैं प्रोज और कॉन्स ढूंढूंगा तो कॉन्स तो कुछ है ही नहीं। प्रोज ही प्रोज है कि अपनी बुक वैल्यू से 0.92 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। स्टॉक गुड डिविडेंड दे रहा है। कंपनी लगातार गुड क्वार्टर प्रोवाइड कर रही है। लगातार कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया है और कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके चलती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी को बोनस से पहले खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या है कि एफआईआईज़ की लगातार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा होल्डिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ी ही बड़ी है। अभी आपको देखने को मिलेगा एफआईआईज़ ऑलमोस्ट 19.92 टाइम्स अपनी यहाँ पे 19.92% बेसिकली अपनी स्टेक रखते हैं। डीआईआईज़ 15%, गवर्नमेंट की 8% की हिस्सेदारी है, पब्लिक की मात्र 4% की हिस्सेदारी है, प्रमोटर्स 51.89% होल्डिंग रखते हैं। तो मुझे इस कंपनी के अंदर कोई बुराई चीज़ नहीं लगती है। कंपनी ने डेफिनेटली अभी तक डेट अनाउंस नहीं की है बट मुझे लगता है कि गेल नाउ इज़ वेरी गुड कंपनी एंड डेफिनेटली अक्यूमुलेशन के बारे में सोचना चाहिए। जल्दी देखिए कंपनी डेट अनाउंस कर देगी, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ओवरऑल गेल के अंदर मुझे लगता है कि अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो डेफिनेटली एक स्टॉक रह सकता है, स्टॉक टू वॉच, जिसके अंदर आप खरीदारी भी करके चल सकते हैं। प्लस कंपनी अनाउंसमेंट भी बढ़िया कर रही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।